आप लोगों को पढ़ाई का मौका मिला है तो आप मेहनत से पढ़िए, क्योंकि जो काम वक्त पर नहीं होता तो फिर वो काम कभी नहीं होता। कुछ टाइम के बाद आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आप बड़े हो जाओगे, 20 साल 25 साल, तो आपकी पढ़ाई की उम्र नहीं रहेगी। और अगर वक्त पे आपने पढ़ाई सही से नहीं करी तो आप सोसाइटी में पीछे रह जाओगे। आपके हाथ कुछ नहीं आएगा सिवाय निराशा के, सिवाय नेगेटिविटी के। सब आपको कहेंगे कि भाई तुम स्कूल जाते तो तुमने कुछ सीखा नहीं, तो लिहाजा अब तुम वही करो जो और लोग कर रहे हैं, बेलदारी कर रहे हैं, कोई छोले बेच रहा है, कोई चने बेच रहा है। इस तरह के काम करना पड़ेंगे और इस तरह के काम में कोई इज्जत नहीं होती। इज्जत सिर्फ पढ़े लिखे इंसान की होती है, सोसाइटी में उन्हीं का रुतबा होता है, सोसाइटी उन्हें ही कबूल करती है जो कामयाब बच्चे होते हैं, जो कामयाब बनते हैं। और कामयाबी का मतलब ये नहीं सिर्फ आप पैसा कमा लो, कामयाबी का मतलब ये है एक अच्छे इंसान बनो, एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे की मदद करो। जहां आपको मौका मिले किसी की मदद करने का तो पीछे ना हटो, फौरन उसकी मदद करो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपकी क्लास में होमवर्क नहीं किया, आपका होमवर्क आपने कर रखा है, तो आप उसको जल्दी से कॉपी दिखाओ। इससे ये होगा कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी दूसरों की मदद करने की, और उस जो जिसको आप अपनी कॉपी दिखाएंगे वो आपको दुआएं देगा। ठीक है, हमेशा याद रखो कि नेकी का मौका जब भी मिले, नेकी करने का मौका जब भी मिले, वो अल्लाह के दोस्तों को मिलता है, अच्छे बच्चों को मिलता है, अच्छे इंसानों को मिलता है। नेकी करने का मौका जब मिले फौरन नेकी कर गुजरो, क्योंकि बाद में नेकी करने का मौका नहीं मिलता। एक बार आपने नेकी ठुकरा दी, 2 बार ठुकरा दी, तीसरी बार अल्लाह आपको मौका ही नहीं देगा। आप भी उन्हीं बच्चों की तरह हो जाओगे जो पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग उड़ाने से इतना ज्यादा नुकसान है, लोगों की गर्दनें कट रही हैं, लोगों के पैरों की नसें कट रही हैं, गली में फेंक देते हैं मांझा। पता चलता है कि कोई इंसान जा रहा है, उसके पैर में मांझा उलझा और उसकी पैर की नस कट गई, खून बह रहा है। अब जिसका मांझा वो फेंका हुआ गली में था, उस इंसान को वो कितना बुरा भला लगेगा कि उसने मांझा फेंका, लिहाजा मेरी पैर की नस कट गई। तो इस तरह के काम मत करो। पतंगबाजी, हुड़दंगेबाजी, ये सब बकवास है, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको खेलना है तो अपने भाई बहनों के साथ खेलो, अपनी अम्मी की मदद करो, टीचर की बात मानो। टीचर देखो, आप सुबह टीचर आता है आपके आने से पहले, आपके आने से पहले टीचर स्कूल में आ जाता है, फिर आपके लिए पूरा एक प्रोसेस तैयार होता है, आपको पढ़ाया जाता है। टीचर रोज मेहनत करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों की छुट्टी होती है लेकिन टीचर की छुट्टी नहीं होती। टीचर क्लास में आते हैं, आपके लिए पूरा प्रोसेस तैयार करते हैं, कल आपके लिए क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। टीचर की हमेशा बात मानो, टीचर की इज्जत करो, इंशाअल्लाह कामयाब बनोगे। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। और कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत पैसा कमा लो, कामयाबी का मतलब ये अच्छे इंसान बनो, पढ़ो लिखो, दूसरों की मदद करो, माँ बाप का कहना मानो, अल्लाह की इबादत करो, नबी के गुलाम बनो। कामयाबी का मतलब यही है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप सब इंशाअल्लाह कामयाब बनेंगे, नबी के गुलाम बनेंगे, अल्लाह के नेक बंदे बनेंगे, 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे, लोगों की मदद करेंगे इंशाअल्लाह।